पीडीएफ न्यूज की खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे, आप देख रहे हैं पीडीएफ न्यूज। एलजेपी के पूर्व मुखिया, केंद्रीय मंत्री और चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान अब इस दुनिया में नहीं हैं। उनका अब से कुछ देर पहले दिल्ली के स्कॉट हॉस्पिटल में इंतकाल हो गया। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे और उन्हें चाहे जब वो अपने मंत्रालय जाते थे तो उन्हें व्हील चेयर के सहारे ले जाया जाता था। और अभी मुझे याद है, अभी हाल ही में जब अगर हम कुछ महीने पहले की बात करें तो जब प्याज के दाम बढ़े थे तो रामविलास पासवान के प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोग भी गए थे और तब वहाँ पर दिल्ली के तमाम बड़े पत्रकार वहाँ पर पहुँचे थे और सब अपना सवाल जवाब कर रहे थे। रामविलास पासवान सभी पत्रकारों का जवाब बहुत ही शालीनता से दे रहे थे। और अगर रामविलास पासवान की बात करें तो रामविलास पासवान काफ़ी मिलनसार नेता थे और रामविलास पासवान के अंदर एक ख़ास बात ये थी कि रामविलास पासवान बिहार की राजनीति को पहले ही भाप जाते थे कि आखिर बिहार की राजनीति हो या फिर देश की राजनीति हो, किस पार्टी का पलड़ा भारी है, ये उनका बहुत प्लस पॉइंट था। और इसी वजह से कहा भी जाता है कि रामविलास पासवान को लालू प्रसाद यादव कहते थे कि रामविलास पासवान बिहार के एक तरह से कह लें कि मौसम वैज्ञानिक हैं। बिहार में कौन सी पार्टी जीतेगी या फिर देश में कौन सी पार्टी जीतेगी, रामविलास को एक तरह से मौसम वैज्ञानिक भी कहा जाता था। रामविलास पासवान आज हमारे बीच में नहीं हैं। उनके बेटे चिराग पासवान एक तरफ चुनावी व्यस्तता के वजह से चलते काफ़ी व्यस्त थे। चिराग पासवान ने ट्वीट कर लिखा है कि पापा आप दुनिया में नहीं हैं, लेकिन आपका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहेगा। बिहार की जनता के पास पूरा प्यार रहेगा। तो एक तरह से भावनात्मक मैसेज चिराग पासवान ने ट्वीट कर दिया है और बिहार की जनता को ये सूचित किया है कि उनके पिता रामविलास पासवान अब इस दुनिया में नहीं हैं। लेकिन देखा जाए, अगर इससे हट के देखा जाए तो बिहार में चुनावी माहौल है, राजनीतिक मौसम है, बिहार में बहुत जल्दी चुनाव होने वाला है। ऐसे में जिस तरह से चिराग पासवान के ऊपर एक दोहरी जिम्मेदारी कह सकते हैं, एक तो उनके पिता का यूं अचानक चले जाना, ऊपर से देखा जाए तो बिहार में जब से नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू हो या फिर बीजेपी की बात कर लें या फिर हम पूरे एनडीए की बात कर लें, चिराग पासवान अभी कुछ दिन से लगातार नीतीश कुमार पर नाराज़गी दिखा रहे थे अपनी। और ये भी कहा जा रहा है कि एनडीए से बिल्कुल अलग हो चुके हैं चिराग पासवान और नीतीश कुमार अभी जिस तरह से चिराग पासवान की पार्टी और चिराग पासवान पर हमलावर हो रहे थे कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम का इस्तेमाल अपने चुनावी प्रचारों में नहीं कर सकते, उसे साफ तौर से देखकर यही लगता है कि अब चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान अब इस दुनिया में नहीं हैं, तो चिराग पासवान के ऊपर दोहरी जिम्मेदारी यहाँ पर इस समय आ गई है। लेकिन जिस तरह से चिराग पासवान ने भावनात्मक ट्वीट किया है, उसे देखकर तो यही लगता है कि अब कहीं ना कहीं एक यहाँ पर यह कहना उचित तो नहीं होगा, लेकिन चुनावी मौसम है और राजनीति में जिस तरह से कहा जाता है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो चुनावी माहौल में इस चीज़ का अगर कहें तो चिराग पासवान तो कहीं ना कहीं अब चुनाव पर ध्यान ना दे पाएँ। और इसलिए ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा मैं भी इसलिए कह रहा हूँ, पर्सनल व्यक्तिगत रूप से कह रहा हूँ, क्योंकि चिराग पासवान ने भी हाल में ही कहा था कि मेरे लिए सबसे ज़रूरी मेरे पिता हैं, ना कि चुनाव तो आते जाते रहते हैं, लेकिन पिता बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो आज चिराग पासवान के ऊपर से उनके पिता का साया छूट गया। वो चिराग पासवान ही थे जब 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद के लिए उनका नाम सामने किया गया था, जिसके बाद कहीं ना कहीं जो सारी पार्टियां थीं वो एनडीए से किनारा करने लगी थी। रामविलास पासवान भी उस दौरान हिचक रहे थे कि कैसे एनडीए में शामिल हुआ जाए, लेकिन चिराग पासवान ने अपने पिता को कहा कि हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा है और चिराग पासवान अपनी पार्टी के साथ एनडीए में शामिल हुए थे, जिसका उन्हें उनके पिता रामविलास पासवान, जो आज इस दुनिया में नहीं हैं, स्वर्गीय रामविलास पासवान को उसका इनाम भी मिला था। तब से लेकर आज तक मौजूदा समय तक रामविलास पासवान केंद्र में मंत्री भी रहे। लेकिन अब देखना यही अहम होगा कि रामविलास पासवान के जाने से चिराग पासवान की राजनीति पर अब कितना गहरा असर पड़ता है। क्या चिराग पासवान अपने पिता की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी को किस तरह से चलाते हैं। फिलहाल हम भी रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।